Hello students, good evening to all. Today we are going to start our new chapter that is coordinate geometry from class 9th. ठीक है, तो देखिए इसको चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इसको स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है वो क्या होती है। ठीक है, इसको समझने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट समझते हैं, फिर जियोमेट्री का मतलब क्या है। ठीक है, अब देखिए बेटा, जो कोऑर्डिनेट्स हैं, अगर आप किसी भी जगह पे किसी ऑब्जेक्ट की कोई लोकेशन फाइंड करना चाहते हो तो वहां पे हम क्या बात करते हैं, कोऑर्डिनेट्स की। मीन से कोऑर्डिनेट्स जहां पे भी वर्ड आ जाएगा वहां पे किस चीज की बात आ जाएगी, पोजीशन या लोकेशन की। ओके, अब जियो ज्योमेट्री में क्या है, दो वर्ड्स है हमारे पास। फर्स्ट वर्ड है जियो और सेकंड वर्ड है मेट्री। क्लियर। अब जियो का मतलब क्या होता है, सुनिए, जियो का मतलब है रिलेटेड टू अर्थ। ठीक है, आपने जियोथर्मल एनर्जी पढ़ा होगा, वहां पे जियो का मतलब होता है कि अर्थ पे जो एनर्जीज हैं, ठीक है, नेचुरल वेव से जो हमें एनर्जीज मिलती है उसके लिए जियो वर्ड यूज करते हैं। तो यहाँ पे भी जियो का मतलब है कि जो रिलेटेड है अर्थ के। ठीक है, अगर उसके बारे में कुछ मेजरमेंट्स करते हैं, मेजरमेंट्स, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, ज्योमेट्री। क्लियर। तो कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री का मतलब क्या है कि जो भी ज्योमेट्री लोकेशन से रिलेटेड होगी उसको हम क्या बोल देंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, अब सबसे पहले इसमें यहां पे बात आती है कोऑर्डिनेट्स की। किसकी बात आती है, कोऑर्डिनेट्स की। फर्स्ट टॉपिक जो इसमें आता है दैट इज कोऑर्डिनेट्स। ठीक है बेटा, कोऑर्डिनेट समझने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वन डायमेंशन का मतलब क्या है, टू डायमेंशन का मतलब क्या है और थ्री डायमेंशन का मतलब क्या है। बेटा देखिए, वन डायमेंशन का मतलब, मान लीजिए मैं किसी एक लाइन की बात कर रहा हूं, सिंगल लाइन की। ये हॉरिजॉन्टल लाइन भी हो सकती है, वर्टिकल लाइन भी हो सकती है। क्लियर। यहां पे आपको पता है नंबर लाइन के बारे में आप जानते हो। सिंपल एक नंबर लाइन के बारे में अगर हम बात करें तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ओनली 1D को। ठीक है, वन डायमेंशन। क्लियर। तो मान लीजिए मैंने इसकी पोजीशन बतानी है, तो ये अगर x एक्सिस है तो इसका ये वाला पॉइंट क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2। क्लियर। मतलब अगर हम अकेले x को रिप्रेजेंट करें, अकेले y को रिप्रेजेंट करें, तो वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, 1D को। सिंपल। ठीक है, मतलब x अलग y अलग। अब मान लीजिए ये हमारे पास y एक्सिस है, तो इसके ऊपर जो भी पॉइंट्स आएंगे उनको हम y से रिप्रेजेंट करेंगे। मान लीजिए मेरे पास y इक्वल 1 है, तो y इक्वल 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा, दिस लोकेशन। क्लियर। तो ये हमारे पास आ गया 1D। अब 2D में क्या होगा, वहां पे टू डायमेंशंस कंबाइन करेंगी लाइक दिस। मान लीजिए यहां पे x एक्सिस है और ये हमारी y एक्सिस है। क्लियर। तो ये हमारे पास क्या बन गया, टू डायमेंशनल। क्या बन गया, टू डायमेंशनल। ये इसके ऊपर जितनी भी लोकेशंस आएंगी, जितनी भी पोजीशंस आएंगी, वो किस फॉर्म में आएंगी, 2D की फॉर्म में। और 2D की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसको, x, y की। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर, यहां पे पेयर वर्ड यूज कर रहे हैं, ऑर्डर्ड पेयर। क्लियर। तो ऑर्डर्ड पेयर का मतलब यहां पे दो दो लोकेशंस यूज होंगी। इसके लिए मैंने एक एग्जांपल ली हुई है, इसको समझते हैं पहले। मान लीजिए मेरे पास एक स्टडी टेबल है। ठीक है, स्टडी टेबल की जो लेंथ है वो 8 फीट है और जो ब्रेथ है वो हमारे पास है 7 फीट। तो यहां पे एक लैंप है, एक बुक पड़ी हुई है किसी पोजीशन पे, किसी लोकेशन पे। तो मुझे उसको रिप्रेजेंट करना है, बताना है किसी को कि इस जगह पे बुक पड़ी हुई है, इस जगह पे लैंप पड़ा हुआ है। तो उसके लिए क्या करोगे आप देखोगे कि x की तरफ, यानी कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है, कितना बेटा जी, 2, यानी कि इसमें x कितना है, 2। और y की तरफ देखिए, ऊपर की तरफ कितना है, 1 2 3 4, तो y कितना है, 4। तो मैं इसकी लोकेशन को कैसे रिप्रेजेंट कर दूंगा, 2,4। अब 2,4 क्यों किया, बिकॉज इट इज टू डायमेंशनल। क्लियर। इसी वजह से अगर हम बुक की लोकेशन फाइंड करें
तो बुक की लोकेशन क्या होगी, बुक की लोकेशन इधर कितनी है 5, x की तरफ कितनी है 5 और y की तरफ कितनी है 1, तो इसकी लोकेशन आ गई 5,1। ठीक है, तो हमने इसको कैसे लिख दिया, कैसे रिप्रेजेंट कर दिया, कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में, कोऑर्डिनेट्स। और अगर हम 3D की बात करें, ठीक है, इसकी बात करेंगे नहीं, इसको ज्यादा डिटेल नहीं करेंगे। अगर हमारे पास 3 एक्सिस इकट्ठी आ जाती हैं, 3 एक्सिस एक साथ, x एक्सिस, y एक्सिस और यहां पे इस फेस होती है z एक्सिस, इसको थोड़ा सा तिरछा डिनोट कर देते हैं। इसकी लोकेशन को आप देखने के लिए एक आप अपने रूम में कॉर्नर देख लीजिए, कोई भी एक रूम का कोई भी कॉर्नर देख लीजिए, वहां पे आपको तीनों एक्सिस मीट करती दिखाई देगी। क्लियर, एक बॉक्स देख लीजिए। ठीक है, तो ये आपको रिप्रेजेंट करेगा 3D में, मतलब यहां पे कोई भी पोजीशन फाइंड करेंगे तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, 3D को। ठीक है, तो हमें यहां पे सिर्फ बात करनी है 2D की। देखिए 2 डायमेंशन की, ठीक है, 2 डायमेंशनल स्पेस की, तो यानी कि हमें यहां पे इसकी बात करनी है ओनली 2D। क्लियर, अब देखिए ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन को हम क्या बोल देते हैं, वाई एक्सिस। क्लियर, तो पहले हम बात कर लेते हैं कोऑर्डिनेट्स की। देखिए अगर x, y है, ठीक है, ये किसी A पॉइंट की लोकेशन है, यहां पे कोई A पॉइंट है। क्लियर, तो हम इसकी लोकेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि जो इसमें x है इसको हम बोलते हैं x कोऑर्डिनेट। x यहां पे किसको रिप्रेजेंट करेगा, x कोऑर्डिनेट को, और जो ये y है आपका, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, y कोऑर्डिनेट्स को। ठीक है, अब इसका एक शॉर्ट नेम होता है, इसका भी एक शॉर्ट नेम है, इसका शॉर्ट नेम है अब्सिसा। क्लियर, और इसका नेम है ऑर्डिनेट। क्लियर, जैसे छोटा सा नेम रखा होता है घर वालों ने, पुनीत का, पिंटू, समथिंग ऐसे, तो वैसे ही हम इसका शॉर्ट नेम क्या रखते हैं, ऑर्डिनेट, और इसका नेम क्या है, अब्सिसा। ठीक है, मैं एक बार स्पेल चेक कर देता हूं इसका अब्सिसा का नेम। ठीक है, ABS CI SS। ठीक है, क्लियर, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पूरे को क्या बोलेंगे, पूरे को हम बोलेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A, कि जो A पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, x कितनी पोजीशन पे है, y कितनी पोजीशन पे है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें उसी की, जैसे मेरे पास 2,4 है, तो यहां पे x कोऑर्डिनेट कितना है 2 और y कोऑर्डिनेट कितना है हमारे पास 4। इसका मतलब ये है कि हमें x की तरफ कितना मूव करना है 2 यूनिट्स और y की तरफ कितना मूव करना है 4 यूनिट्स, यानी कि ये 2 पे होगा, ठीक है, y की तरफ कितना मूव करना है 4 यूनिट्स, तो ये इस पॉइंट की लोकेशन आ जाएगी। समझ में है, ठीक है, तो ये लोकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पे हम किसकी बात कर रहे हैं, 2D की। क्लियर है, समझ में आया बेटा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए जो आपके पास एक्स एक्सिस है, ठीक है, इसको हम बोल देते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, और वाई एक्सिस को क्या बोलते हैं, वर्टिकल लाइन। क्लियर, यहां पे ये दोनों लाइंस मीट करती हैं, इसको हम बोल देते हैं ओरिजिन। क्लियर है, ठीक है, ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब कि यहां पे दोनों वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन मीट कर रही है, मीट
जिससे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मीट करती हैं उसको हम क्या बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, ओरिजिन। क्लियर? ठीक है जी। तो अब इस पूरे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, देखिए इस जो सिस्टम, इसका नेम है, इसका नेम होता है बेटा जी कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, क्लियर है? तो देखिए हम अब इसी की बात करते हैं, कार्टेशियन प्लेन क्या होता है। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेकंड टॉपिक, कार्टेशियन प्लेन। देखो बेटा कार्टेशियन प्लेन में क्या होता है, हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, एक होती है वर्टिकल लाइन। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, एक्स एक्सिस इज हॉरिजॉन्टल, वाई एक्सिस इज वर्टिकल लाइन, और यहां भी दोनों मीट करते हैं, उसको हम क्या बोल देते हैं, ओरिजिन। क्लियर? अब देखिए बेटा, अगर हम इसके ऊपर, इस प्लेन के ऊपर कोई भी पोजीशन रिप्रेजेंट करते हैं तो वो किस फॉर्म में आएगी, टू डिमेंशनल में। किस फॉर्म में आएगी, टू डिमेंशनल में। मान लीजिए ये मेरे पास 1 है, ये मेरे पास 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4 एंड -5। देखिए, अब देखिए इसको हम ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए मैं यहां पे खड़ा हूं इस पे से, ठीक है, तो यहां पे अगर मैं स्टील लूं तो मैं कौन सी पोजीशन पे होऊंगा, ओरिजिन पे। कौन सी पोजीशन पे होऊंगा, ओरिजिन पे। ठीक है, किस पोजीशन पे होऊंगा, ओरिजिन पे। अगर हमने देखना है कि जो एक्स एक्सिस है वो पॉजिटिव वाली है कि नेगेटिव वाली, तो वो डिपेंड करता है कि एक्स कोऑर्डिनेट कितना है। मान लीजिए मेरे पास है 2,3। क्लियर? मेरे पास कितना है, 2,3। दूसरी बार में मेरे पास है -2,3, तीसरी बार में मेरे पास है 2, -3, और चौथी बार में मेरे पास है -2, -3। क्लियर? तो इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले क्वाड्रेंट्स पता होने चाहिए। ठीक है, अगर क्वाड्रेंट्स आपको नहीं पता तो आप पहले क्या कर सकते हो, देखिए आप इसकी लोकेशंस फाइंड करिए। लोकेशन कैसे हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है, पहले प्लॉटिंग पे आते हैं। देखिए प्लॉट कैसे करेंगे, प्लॉट करने का तरीका क्या है, अगर हमारे पास देखिए एक्स एक्सिस है, राइट साइड उसकी क्या है, पॉजिटिव, लेफ्ट साइड क्या है, नेगेटिव। राइट साइड क्या है, पॉजिटिव, लेफ्ट साइड क्या है, नेगेटिव। इसी में से वाई ऊपर वाली डायरेक्शन में पॉजिटिव, नीचे वाली डायरेक्शन में नेगेटिव। क्लियर? तो जैसे मैंने 2,3 प्लॉट करना है तो मुझे कैसे मूव करना है, तो सबसे पहले आप इस पे से स्टैंड हो जाइए। ठीक है, मतलब इस पोजीशन में खड़े हो जाइए। अगर मैंने 2,3 को प्लॉट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 2 स्टेप जाना पड़ेगा। किस तरफ, एक्स है या तो राइट या लेफ्ट। अगर एक्स पॉजिटिव है तो राइट की तरफ, एक्स नेगेटिव है तो लेफ्ट की तरफ। तो हम सबसे पहले क्या मूव करते हैं, पॉजिटिव की तरफ, क्योंकि 2 पॉजिटिव है। तो देखिए यहां पे हम क्या करेंगे, यहां से 1 स्टेप, 2 स्टेप। अब यहां पे आपने सोचना है कि y पॉजिटिव है या नेगेटिव। अब देखिए यहां पे y पॉजिटिव है तो ऊपर वाली डायरेक्शन में कितना मूव करना है, 3 स्टेप, 1 2 एंड 3। तो ये आपकी आ जाएगी पोजीशन 2,3। क्लियर? अब इसी में से देखिए नेक्स्ट जो -2,3 है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, उसी में से नेगेटिव है, -1 -2। ठीक है, अब यहां पे खड़े होकर सोचिए y कितना है, पॉजिटिव, तो y पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ 1 2 3। तो ये इसकी पोजीशन आ जाएगी -2,3। और कोशिश कीजिए कि इसकी लाइंस ना लगाई जाए, इनको अवॉइड किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 2, -3। 2, -3 मींस 2 पॉजिटिव, -3 नेगेटिव है, ऊपर नहीं जाएंगे, इस पर नीचे। क्लियर?
और इसीलिए से आपको पता है कि इसकी भी आप पोजीशन ड्रॉ कर सकते हैं। इट इज ऑल अबाउट कार्टेशियन प्लेन्स। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास आता है टॉपिक नंबर 3, दैट इज कोऑर्डिनेट्स। टॉपिक नंबर 3, ठीक है, टॉपिक नंबर 3 है कोऑर्डिनेट्स। तो बेटा कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, लिसन। जो भी हमारे पास दो लाइंस होती हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन, ये प्लेन को क्या करती हैं, 4 पार्ट्स में डिवाइड। मान लीजिए मेरे पास बोर्ड है, मैंने ये दो लाइनें ऐसे ड्रॉ कर दी, तो अगर आप इसको आगे तक मूव करवाते हो तो ये एक बोर्ड को, एक प्लेन को 4 हिस्सों में डिवाइड कर देता है। कितने हिस्सों में डिवाइड कर देता है, 4 पार्ट्स में। ठीक है, तो देखिए वो 4 पार्ट्स कौन कौन सकते हैं, उन 4 पार्ट्स को हम क्या बोल देते हैं, कोऑर्डिनेट्स। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट्स। तो पहला कोऑर्डिनेट ये वाला होता है, दिस इज सेकंड कोऑर्डिनेट, दिस इज थर्ड कोऑर्डिनेट एंड दिस इज फोर्थ कोऑर्डिनेट। क्लियर। तो कोऑर्डिनेट्स क्या है कि जब भी हमारे पास दो लाइंस होती हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन हम ड्रॉ करते हैं एक प्लेन के ऊपर, तो वो एक प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है और उन 4 पार्ट्स को हम क्या बोल देते हैं, कोऑर्डिनेट्स। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखिए इनकी एक स्पेसिफिक पोजीशंस है। पोजीशन कौन कौन सी, जैसे यहां पे देखिए एक्स एक्सिस क्या है, पॉजिटिव, वाई एक्सिस भी क्या है, पॉजिटिव। तो यहां पे दोनों पॉइंट कौन से आएंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव। क्लियर। अब इस तरफ आ जाइए सेकंड में, यहां पे एक्स एक्सिस क्या है, नेगेटिव, y क्या है, पॉजिटिव। तो यहां पर पॉइंट आएंगे नेगेटिव कॉमा पॉजिटिव। ठीक। थर्ड हमारे पास क्या है, देखिए इसमें x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव, नेगेटिव एंड नेगेटिव। अब यहां पे आ जाइए, इस केस में देखिए ये वाली लाइन क्या है, पॉजिटिव, और वर्टिकल लाइन क्या है, नेगेटिव। तो यहां पे जो अब्सिसा है पॉजिटिव है, ऑर्डिनेट क्या है, नेगेटिव। यहां पे अब्सिसा क्या है, पॉजिटिव, ऑर्डिनेट पॉजिटिव। अब्सिसा नेगेटिव, ऑर्डिनेट पॉजिटिव। अब्सिसा नेगेटिव, ऑर्डिनेट भी नेगेटिव। क्लियर। तो जैसे हमारे पास हमने अभी पॉइंट प्लॉट किए थे 2,3, -2,3, ठीक है, 3, -2, -3, -2, -3। तो आप इनको प्लॉट किए बिना भी बता सकते हो कि ये कौन सी पोजीशन पे है। ठीक है, तो देखिए यहां पे ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, तो किस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, तो यहां पे आप क्या लिख सकते हो, इट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्लियर। एंड व्हाट अबाउट दिस नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव मींस एक्स एक्सिस नेगेटिव, वाई पॉजिटिव, तो बनता है सेकंड क्वाड्रेंट। क्लियर। थर्ड वन इज 2 पॉजिटिव, ठीक है, यानी कि राइट की तरफ, वाई नेगेटिव नीचे की तरफ, तो ये वाला पार्ट आ जाता है, दैट इज फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, एंड लास्ट वन इज -2, -3, एक्स नेगेटिव, वाई नेगेटिव, तो ये आपका बेटा बन जाता है थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है बेटा। अब देखिए कई बार क्या होता है हमारे पास, क्या होता है कि पॉइंट जो है वो इस तरह के आ जाते हैं, 2, 0, -5, 0, 0,7, 0, -5। ठीक। तो ये जो है पॉइंट्स, ये ना तो किसी क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, ठीक है, ना ही ये ओरिजिन है। अब इसका हमने फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, उसके लिए आप एक छोटी सी चीज नोट कीजिए कि अगर हमारे पास एक्स एक्सिस है, इसकी इक्वेशन होती है हमारे पास, एक्स एक्सिस का मतलब होता है
y इज इक्वल टू 0, कि अगर कहीं पे भी y की लोकेशन 0 है, यानी कि ना ऊपर ना नीचे, तो वो कौन सी लाइन के ऊपर होगा? x एक्सिस के ऊपर, ठीक। और अगर हमारे पास है x इक्वल टू 0, तो इसका मतलब क्या होगा? इट इज लाई ऑन y एक्सिस, ठीक है। तो मतलब यहां पे हम नोट बना लेते हैं, इफ a point lies on x-axis, then y is equal to 0. Clear? And if a point lie on y-axis, then x equal to 0. ठीक है। अब देखिए, अगर हम पुराने कोऑर्डिनेट देखें, पुराने जैसे हमने ABCD के कोऑर्डिनेट, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो कुछ बच्चे बोलते हैं कि ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, तो वो गलत हो जाता। तो आपने यहाँ पे ये देखना है कि यहाँ पे ये है y इक्वल टू 0। y इक्वल टू 0 का मतलब कि ये कौन सी लोकेशन आ गई? x एक्सिस। ये इतने भी पॉइंट होंगे वो किसके ऊपर लाई करेंगे? x एक्सिस के ऊपर, ठीक है। लाइज ऑन x एक्सिस। इसी वजह से -5,0, इसमें फिर से y 0 है, इट इज ऑल्सो लाई ऑन x एक्सिस। सिमिलरली इसमें क्या है? इन दोनों में x क्या है? 0, तो ये दोनों पॉइंट कहां पे लाई करेंगे? ठीक है बेटा, तो आप इसको देखिए, ठीक है, इस वीडियो को देखिए अच्छे से, और अपनी इसमें हमें सिर्फ दो चीजें सीखनी है कि कार्टेशियन प्लेन क्या है, ठीक है, रेक्टेंगुलर एक्सिस भी बोला जाता है इसको। कार्टेशियन प्लेन क्या है, रेक्टेंगुलर एक्सिस क्या है, अगर हम किसी की पोजीशन को 2D में रिप्रेजेंट करते हैं वो कैसे करते हैं, किसी पॉइंट को कैसे प्लॉट किया जाता है, कौन सा पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, ठीक है जी। तो ये उससे रिगार्डिंग वीडियो है, टेक ए लुक। देखिए बेटा, एक हम सम कर रहे हैं, इन विच क्वाड्रेंट और एक्सिस द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई। आपने बताना है कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा पॉइंट और जहां किस एक्सिस पे पॉइंट लाई कर रहे हैं। वेरीफाई योर आंसर बाय लोकेटिंग देम ऑन द कार्टेशियन प्लेन। तो आपको वो वेरीफाई भी करना है। अगर मान लो वेरीफाई वाला पार्ट नहीं है, ये लाइन नहीं है लिखी हुई, तो हम इनको वेरीफाई नहीं करेंगे, सिंपली बताएंगे। ओके, तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट हमारे पास क्या है? -2,4। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है? 3,-1। तो आप देखिए, जो आपने कोऑर्डिनेट सीखे हैं, तो x क्या है? नेगेटिव, y क्या है? पॉजिटिव। x है नेगेटिव, y है पॉजिटिव, तो कहां पे लाई करेगा? इस पोजीशन में। तो ये आपका कौन सा क्वाड्रेंट होता है बेटा? सेकंड। सिंपल आपने बताना है कि कहां पे किसकी कौन सी लोकेशन है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए 3,-1। 3,-1 कहां पे लाई करता होगा? बताइए आप। x पॉजिटिव है, y नेगेटिव, तो दिस इज ठीक। इसी वजह से थर्ड पॉइंट कौन सा है? -1,0। अब यहां पे एक स्पेशल केस आ गया 0, यहां पे y 0 है, तो y 0 का मतलब x एक्सिस। क्लियर? इसी वजह से फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट है हमारे पास 1,2। तो बताइए इसकी पोजीशन क्या है, कौन सी पोजीशन पे लाई करेगा? तो देखिए x पॉजिटिव, y पॉजिटिव, तो कौन सा क्वाड्रेंट है? नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास -3, -5। -3 x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव, तो दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट। क्लियर? अब नेक्स्ट देखिए हमारे पास 0,3। तो 0,3 में देखिए
आपका x 0 है, x 0 का मतलब क्या था, लाई ऑन y एक्सिस। ठीक, अब नेक्स्ट लास्ट देखिए 0 0, तो ये ना तो किसी एक्सिस में है ना किसी क्वाड्रेंट में है, ठीक है, तो ये कहां पे लाई करता होगा बेटा, एट ओरिजिन। ओके, तो इस चीज का ध्यान रखना है, एट ओरिजिन। क्लियर, ठीक है, समझ में आया सभी को बेटा। तो यहां तक हमने तब करना है जब हमें सिंपली पूछा जाए इन विच क्वाड्रेंट और एक्सिस द फॉलोइंग पॉइंट लाई। अगर उन्हें बोला वेरीफाई योर आंसर बाय लोकेटिंग देम ऑन कार्टेशियन प्लेन, तो ये हमने एक कार्टेशियन प्लेन बना लिया। अब इसकी लोकेशन जितने भी पॉइंट्स हैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कीजिए और चेक कीजिए जो हमने लिखा है वो एक्यूरेट है कि नहीं, ठीक है। तो देखिए ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो हम पहले पॉइंट प्लॉट करते हैं -2,4। तो मैंने आपको बताया था x नेगेटिव है तो लेफ्ट की तरफ मूव कीजिए 2 स्टेप्स, 1 2, यहाँ पे खड़े हो जाइए। y देखिए पॉजिटिव है तो ऊपर, नेगेटिव है तो नीचे, तो y पॉजिटिव है, 1 2 3 4, ये इसकी लोकेशन आ जाएगी। सो चेक कीजिए, दिस इज सेकंड, तो ये हमारा वेरीफाई हो गया, समझ गए। तो आप इसी वे से सारे के सारे पॉइंट्स वेरीफाई करोगे। हम एक और करते हैं, मान लीजिए x एक्सिस वाला करना है, थर्ड वाला पॉइंट, x नेगेटिव है y 0, x नेगेटिव है, x नेगेटिव यहां पे आ जाओ, y 0 का मतलब ना ऊपर मूव करना है ना नीचे, क्योंकि ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव, तो यही इसकी लोकेशन आ जाएगी, ये आ जाएगा -1,0। तो आप देखिए ये कौन सी लाइन है, x एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन, क्लियर। तो लाई ऑन x एक्सिस। एक और बात करते हैं, मान लीजिए मैं इसकी बात करता हूं थर्ड क्वाड्रेंट की, इसमें हमारा ये पॉइंट है -3 5, x है नेगेटिव -3 तो लेफ्ट की तरफ -3, y है -5 तो नीचे की तरफ आ जाएगी -5, तो इसकी लोकेशन बनेगी आपकी ये वाली। तो आपने बेटा इसमें लाइंस नहीं मार्क करनी, ठीक है, कोशिश करनी कि लाइंस को मार्क ना किया जाए, क्लियर। ग्राफ पेपर लीजिए, उसके ऊपर इसको प्लॉट कीजिए, तो इजीली आपको ये तभी करना है जब हमें वेरिफिकेशन पूछी जाए, ठीक है। अगर वेरिफिकेशन नहीं पूछी तो हमने नहीं करना। और दूसरा पार्ट कैसे आ सकता है, सिंपली लोकेट देम ऑन द कार्टेशियन प्लेन, तो आप उसको लोकेट भी कर सकते हो, क्लियर। लोकेशन वाला आएगा तो ओनली लोकेशन करनी है, समझ गए, क्लियर है बेटा। अगर इसको आपने करना है वेरीफाई, तो देखिए x 0 है, ना तो राइट मूव करना है ना लेफ्ट, अब y कितना है +3, तो यहां से इसी पोजीशन से 1 2 3, तो ये आ जाएगी। तो देखिए ये किस पॉइंट पे लाइन करता है, ऑन y एक्सिस, ठीक है। तो बेटा बाकी जो पॉइंट्स हैं वो आप लोकेशन लोकेट कीजिए अपने आप, क्लियर, ठीक है बेटा। उम्मीद है कि आपको समय लगा होगा, क्लियर। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्लियर, ताकि आपको अगली वीडियोस भी मिलती रहे। ओके बेटा, बाय बाय, टेक केयर।